तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सुक्रेल ओ सस्पेंशन के बारे में बातें करेंगे। तो इस सस्पेंशन के बारे में आप लोगों का जो ज़रूरी बातें जानना है, तो ये सब ज़रूरी सारे बातें इस वीडियो में बताएंगे कि ये मेडिसिन आप लोगों को कब एडवाइस किया जाता है, कब ये मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं, डॉक्टर कब एडवाइस करता है आप लोगों को ये मेडिसिन लेने के लिए, और इसका डोज कैसा होता है, दिन में कितने बार खाना चाहिए, कितने दिन तक खाना चाहिए, और अगर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो तो साइड इफ़ेक्ट के दौर से आप लोगों का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब डिटेल्स बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, और अगर चैनल नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में फार्मेसी के हर एक मेडिसिन के ऊपर एक एक वीडियो बना के अपलोड किया जाता है। तो अगर आप लोगों का फार्मेसी के और मेडिसिन के बारे में जानना है, पूरा फार्मेसी का सारे मेडिसिन के बारे में आप लोगों को जानना है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सुक्रेल ओ सस्पेंशन का जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन का मेन इंग्रेडिएंट है आपका सुक्रेल फैट और ऑक्सीटोसिन। और इस मेडिसिन का मेन यूज़ है आपका जब अगर आप लोगों का कभी ओवर एसिडिटी के कारण ही हो, अगर स्टमक में आप लोगों का ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन हो रहा है, ओवर एसिडिटी हो गया हो, तो ज़्यादा दिन ऐसे ओवर एसिडिटी रहने के कारण हो सकता है, या कोई दूसरा कारण भी, अगर आप लोगों का स्टमक में स्टमक अल्सर हो गया हो, या इसोफेगस में भी अल्सर हो सकता है, या डोडेनम में भी अल्सर हो सकता है। तो ये सब अल्सर ठीक करने के लिए ये आप लोगों को ये सुक्रेल ओ सस्पेंशन डॉक्टर ने एडवाइस करते हैं। तो ये स्टोमक अल्सर मतलब स्टोमक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इसका मतलब है आप लोग का जो स्टोमक के अंदर मतलब इनर लेयर में छाले पड़ जाता है, छोटा छोटा घाव जैसा हो जाता है, फुसरी हो जाता है, तो इसको स्टोमक अल्सर बोलता है। अगर आप लोगों के इसोफेगस में इसे छाले पड़ गए तो उसको इसोफेगस अल्सर भी बोलता है। स्टोमक में फुसरी हो जाने से उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलता है, स्टोमक अल्सर बोलता है। तो इस केस में तो पेशेंट को पेट में बहुत दर्द होता है, स्टमक में बहुत पेन होता है, बहुत जलन, बर्निंग सेंसेशन फील करता है पेशेंट। तो ये पेन कमाने के लिए ये जो गैस्ट्रिक अल्सर में जो पेन हो गया आपका, अपर एब्डोमेन पेन हो जाता है, जो जलन होता है, ये पेन और जलन दोनों ठीक करने के लिए डॉक्टर ने ये सुक्रेल ओ सस्पेंशन पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो मैं इस वीडियो में पहले ही बोला कि ये सुक्रेल ओ सस्पेंशन में दो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक तो है आपका सुक्रेल फैट और दूसरा है ऑक्सीटोसिन बोला है। तो ये सुक्रेल फैट है आपका, ये एक अल्सर प्रोटेक्टेंट है। आपका स्टोमक में जो घाव हो गया, जो साले पड़ गया है, इसका ऊपर ये सुक्रेल फैट ने एक लेयर बना देता है, ताकि वो जो आपका घाव बन गया है, जो साले पड़ गया है, इसका ऊपर और आपका स्टोमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो सब आके आपका ये घाव को और फिर से डिस्टर्ब ना कर पाए। तो ऐसे कुछ दिन रहने से आप लोगों का वो घाव धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो जाता है, हील होना स्टार्ट हो जाता है। और इस मेडिसिन का और एक जो इंग्रेडिएंट है वो ऑक्सीटोसिन है, वो एक लोकल एनेस्थीसिया है। तो लोकल एनेस्थीसिया का काम है आपका यहाँ जो आपका स्टोमक में जो पेन हो रहा था, जो दर्द हो रहा था, और जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, जो आप लोगों का जलन हो रहा था पेट में, वो पेन, दर्द और जलन, वो दोनों ये लोकल एनेस्थीसिया ने ठीक करता है, ऑक्सीटोसिन ने ठीक करता है। तो इस तरह से इस मेडिसिन का ये सुक्रेल फैट ने आपका घाव को प्रोटेक्ट करता है, घाव को बढ़ने नहीं देता है। और ये ऑक्सीटोसिन ने आपका जो पेट में दर्द हो रहा था, जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, जलन हो रहा था, वो जलन भी कमा के रखता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये मेडिसिन आप लोगों का स्टोमक का जो अल्सर हो गया है, अल्सर का ऊपर एक लेयर बना के काम करता है। तो इसलिए आप लोगों को ये मेडिसिन खाना खाने के पहले, यानी एम्प्टी स्टोमक में ये मेडिसिन लेने से आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा देखा जाता है, बेस्ट रिज़ल्ट दिखाता है। तो इस तरह से आप लोगों का पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके ये मेडिसिन पेशेंट को दिन में 3 बार या 4 बार भी दिया जाता है पेशेंट को लेने के लिए, 8 आवरली या 6 आवरली लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट के बारे में बातें करूँ तो इस मेडिसिन का तो इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं देखा गया है, फिर भी कोई पेशेंट में छोटा मोटा कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि कोई पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट के दौर से लूज मोशन हो सकता है, और कोई पेशेंट में ये इसका साइड इफ़ेक्ट में कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम देखा गया है, हार्ड स्टूल हो जाता है, अभी कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। और कोई पेशेंट में आपका नोजिया फील करता है, कोई पेशेंट ने बमी जो फील होता है, नोजिया फील होता है।
और कोई पेशेंट का आपका साइड इफ़ेक्ट की दौर से इसका आपका स्लीपीनेस हो जाता है। तो ऐसा कुछ छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। तो अगर आप लोगों को इससे ऊपर भी कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप लोग तुरंत आप लोगों का डॉक्टर साहब का कंसल्ट कर लीजिएगा या आप लोगों का पास का फार्मासिस्ट का कंसल्ट कर लीजिएगा। इसका बाद ही आप लोग ये मेडिसिन लीजिएगा। थैंक यू।